हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जितेंद्र स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डीएलएड एग्जाम के आंसर की लेके आए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सवाना घास कहाँ पाई जाती है? सवाना घास कहाँ पाई जाती है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अफ्रीका में। प्रश्न नंबर 2 है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित में से कौन से देश के निकट पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया में। प्रश्न नंबर 3 है, यदि भूकंप क की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 4.0 और ख की तीव्रता 6.0 हो तो ख क की अपेक्षा कितना अधिक शक्तिशाली होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 100 गुना। कितना होगा? 100 गुना। प्रश्न नंबर 4 है, भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तापीय ऊर्जा, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 5 है, अम्ल वर्षा पर्यावरण के इस प्रदूषण के कारण होती है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने संवाद कौमुदी प्रकाशित की थी? तो किसने किया? ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय ने। प्रश्न नंबर 7 है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कौन थे? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दादा भाई नेहरू जी। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन 1905। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। प्रश्न नंबर 9 है, युवा बंगाल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हेनरी विवियन डेरोजियो ने। किसने किया था? हेनरी विवियन डेरोजियो ने। प्रश्न नंबर 10 है, भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1878 में। प्रश्न नंबर 11 है, आत्मसम्मान आंदोलन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की स्थापना किसने की थी? तो किसने की? आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ईवी रामास्वामी। किसने किया था? ईवी रामास्वामी ने। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो प्रश्न नंबर 12 है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्या है? उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 13 है, ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग। प्रश्न नंबर 14 है, शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने के लिए अंग्रेजों द्वारा बूट डिस्पैच कब भारत भेजा गया? तो कब भेजा गया था? 1854 में। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी, चंपारण सत्याग्रह, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रस्तावना को। प्रश्न नंबर 17 है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1889 को। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ। प्रश्न नंबर 19 है, एक सॉफ्टवेयर जो उच्च स्तरीय भाषा प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है तो उसे क्या कहते हैं? कंपाइलर। ऑप्शन ए, कंपाइलर। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन से सुमेलित नहीं है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन डी,
प्रश्न नंबर 21 है, आयन मंडल के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्या सत्य नहीं है? यह वायुमंडल की एक ठंडी परत है। प्रश्न नंबर 22 है, दो स्थानों के बीच समय के अंतर का क्या कारण होता है? तो आपका राइट आंसर है देशांतरीय स्थिति। तो ये कौन से ऑप्शन में हो जाएगा? ऑप्शन सी में। कौन से में? ऑप्शन सी। केवल 3। विश्व जनसंख्या में भागीदारी के आधार पर महाद्वीपों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। सबसे पहला है एशिया, अफ्रीका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। प्रश्न नंबर 24 है, एकल कृषि विशिष्ट विशेषता है। एकल कृषि की विशिष्ट विशेषता क्या है? ऑप्शन डी वाणिज्यिक खाद्यान्न उत्पादन की। क्या है? ऑप्शन डी। दीन ए इलाही की स्थापना मुगल शासक अकबर ने की थी और यह एकेश्वरवाद पर आधारित थी। इसको और इसकी सदस्यता ग्रहण करने वाला पहला सदस्य कौन था? बीरबल। कौन था? नवरत्नों में से बीरबल। प्रश्न नंबर 26 है, 1024 मेगावाट बराबर कितना होता है? 1 गीगावाट, 1 GB। प्रश्न नंबर 27 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करता है? ऑप्शन सी अनुच्छेद 50। प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है? ऑप्शन बी संसद। प्रश्न नंबर 29 है, संसद की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? ऑप्शन सी राष्ट्रपति के द्वारा। प्रश्न नंबर 30 है, कौन तय करता है कि कोई बिल वित्त बिल है या नहीं? तो कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 31 है, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन डी यूएनडीपी के द्वारा। प्रश्न नंबर 32 है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। प्रश्न नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की प्रॉपर्टी क्रस्ट पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम। प्रश्न नंबर 34 है, सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ है? सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ है? उड़ीसा में। प्रश्न नंबर 35 है, किस वित्तीय वर्ष में पहली बार उत्तराखंड का बजट 1 लाख करोड़ रुपया पार किया है? तो कब किया है? ऑप्शन ए 2025-26 के बजट में। प्रश्न नंबर 36 है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है? तो कौन सा है? गंगोत्री हिमनद। प्रश्न नंबर 37 है, मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? ऑप्शन बी लिपुलेख दर्रे से। प्रश्न नंबर 38 है, उत्तराखंड के 4 धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम है? तो ऑप्शन बी कौन सा हो जाएगा? केदारनाथ। प्रश्न नंबर 39 है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष शुरू किया गया? तो कब हुआ था? 1871 में। प्रश्न नंबर 40 है, भारत के संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो कौन सा है? शिक्षा। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 42 है, प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायु दाब में वृद्धि क्या करता है? क्वथनांक को बढ़ा देता है। ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 43 है,
सिक्के में कौन सा अम्ल होता है? सिरके में कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल। प्रश्न नंबर 44 है, वर्ष 2025 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन ए मेरी ई ब्राउंका, फ्रेड रॉस्टेल और सिमोन साकागुची को। प्रश्न नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? तो कौन सा है? टाइफाइड, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 46 है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है? ऑप्शन ए समुद्री तटरेखा के 100 किलोमीटर के अंदर पृथ्वी की 30% आबादी रहती है। यह क्या है? असत्य कथन है। प्रश्न नंबर 47 है, निम्नलिखित में से सही कथनों को छांटिए। तो जो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 47 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 48 है, यूएस ओपन पुरुष टेनिस टूर्नामेंट 2025 का विजेता कौन है? ऑप्शन बी कार्लोस अल्काराज। प्रश्न नंबर 49 है, भारतीय संसद द्वारा पारित आयकर अधिनियम 2025 कब से प्रभावी होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2026 से। प्रश्न नंबर 50 है, 15 अगस्त 2025 को भारत के रक्षा क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए कौन से नए मिशन की घोषणा की गई थी? ऑप्शन बी मिशन ड्रोन। के लिए इतना ही। आगे के क्वेश्चनों को हम अगले नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।